सीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा का जलस्तर पुनः बढ़ने से घाटों पर अंतिम संस्कार करने आने वाले लोग हुए परेशान। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बीएचयू कला संकाय के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर का किया जमकर विरोध। और राष्ट्रीय समता पार्टी ने पोस्टर जारी कर ओपी राजभर को बताया ठगेरा। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर पुनः बढ़ने से घाटों पर अंतिम संस्कार करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बनारस में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते घाट किनारे रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घाट पर अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरिश्चंद्र घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। शव को सीढ़ियों पर जलाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस तरह से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, 1-2 दिन में अंतिम संस्कार गलियों में करना पड़ेगा। क्या समस्या हो रही है आप लोग को? इसमें समस्या सर क्या हो रहा है, यही दिक्कत है। मतलब बाढ़ आ गया है, जगह नहीं है, थोड़ा शव जलाने में दिक्कत हो रही है। आप लोग को कोई समस्या हो रही है कि नहीं है? नहीं सर, हमें क्या समस्या है, जैसे तैसे जल रहा है। जैसे यहाँ पर सौदा कहाँ पर, यहाँ पर आग वाग कहाँ लगाई जाती है? आग यहीं बगल में लगाई जाती है। इससे कोई समस्या आपको? हमको सर समस्या नहीं है, लेकिन अब घाट में जैसे जगह कम है। साफ सफाई है यहाँ पर? साफ सफाई तो कम है। 1 घंटा 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है 2 दिन से लगातार। क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को समस्या हो रही है? समस्या यही है, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। आप देख ही रहे, घाटों पे गलियों में लाश जल रहा है, विद्युत सौदागिरी बंद है, ये सारा चीज़ यही समस्या। आदमी को बैठने का जगह नहीं है। देखिए इधर सीढ़ी पे इधर उधर गली में बैठ रहे हैं सारे लोग। अभी जैसे गंगा का जल स्तर घटा था, ये पुनः जो है फिर से बढ़ने लगा है। जी तो जी। जनजीवन जो है पहले जो है सकुशल हो गया था। गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पर पाइप वाइप लगी थी। जी जी। तो अभी इस समय जनजीवन लोगों का कैसे चल रहा है? नहीं, ये यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान जो चला सफाई के लिए बहुत अच्छा चला है। हमने देखा है कि जैसे जैसे गंगा घटती गई वैसे वैसे सफाई होता चला गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अभी प्रशासन ने कोई इस पे तत्परता दिखाई कि नहीं? जो कुछ अभी तक कुछ भी नहीं दिखाई है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते, देखिए अंधेरे में लाश बॉडी जल रही है, अब प्लस बाढ़ हो रही है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं जो शव लेके आ रहे हैं उसको सुविधा मिलना चाहिए। तो अभी विक्रम जी क्या लग रहा है कि गंगा का जल स्तर अभी बढ़ेगा या अब घटेगा ही? देखिए हम लोग तो मानते जो पितर पग आता है, जो दोना चाट लेती है गंगा जी, तो घटने लगती हैं। ये कोई कह नहीं सकता, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बीएचयू कला संकाय के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र सेंट्रल ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों का कहना है कि हमारे सेमेस्टर आधा अधूरा पढ़ाकर संकाय द्वारा परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है। वहीं छात्रों का ये भी आरोप है कि परीक्षा के दौरान एक भी दिन का गैप नहीं है। छात्रों ने मांग की है कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए परीक्षा की तिथि आगे की जाए। वहीं छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने की भी मांग की। और यहाँ पे इन लोगों को बच्चे कहाँ से पढ़ने आते हैं। यहाँ पे बीएचयू में इतना सपना लेके आते हैं और उन लोग का तो फेल हो जाएंगे तो क्या बीएचयू दे देगा उसको? इतना बच्चे को पैसा लगाते हैं माँ बाप, इतना पैसा लगा के पढ़ा रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं और इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रहा है?
मेरा हाथ जोड़ के विनती है डीन महोदय से, नरेंद्र मोदी से भी निवेदन है और यहाँ के शिक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि एग्जाम को टाल दिया जाए और हम लोगों की मांग को पूरी किया जाए। अगर इतना ही हाई मार दिया है ना परीक्षा लेने का तो भी वोट पे ले, बहुत ज्यादा हाई मार दिया है ये क्लास लगभग सभी का हो गया। AISC का तो पूरा AISC जैसे लग रहा है रामायण महाभारत है, वो एक दिन में हो जाए, गैप देना चाहिए परीक्षा में। पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का लिए बुक भी नहीं रिकमेंड किया गया है, बताइए क्या पढ़ाएंगे एग्जाम। हम लोग के परीक्षा में गैप होना चाहिए। ऑनलाइन में तो 18 दिन का गैप था, उसमें तो नकल करके लिखना था, ऑफलाइन में गैप ही नहीं है। ऑनलाइन हो या तो परीक्षा का डेट आगे बढ़ाए। अगर हाई मार दिया परीक्षा लेने का इतना ज्यादा तो शांति से ऑनलाइन ले। अगर ऑनलाइन नहीं लेते बन रहा है तो परीक्षा को टाले बस। तो परीक्षा में क्या दुर्गा पूजनोत्सव के मद्देनजर मछोदरी पार्क में भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। दुर्गा पूजनोत्सव की तैयारी बाबा भोले की नगरी काशी में जोरों शोरों से चल रही है। शहर में जगह जगह पूजा पंडालों के बनाने का क्रम शुरू हो गया है। वहीं मछोदरी पार्क में इस वर्ष बड़े पंडाल के साथ गुजरात के हनुमान मंदिर का आकर्षक रूप दिया जा रहा है। आयोजक अमन यादव ने बताया कि भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सहयोग का आश्वासन मिला है। हमारी टीम के लोग लगे रहेंगे। बंगाल के कारीगर पंडाल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। माता की साधारण आकर्षक मूर्ति बिठाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल में CCTV की व्यापक व्यवस्था की गई है। पंचमी से लगातार नामचीन कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इस बार क्या मछोदरी पार्क में आप लोगों ने व्यवस्था खास किया है? सर इस बार हमारे यहाँ गुजरात का हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है, जो बंगाल से कारीगर आए हैं। कितने कारीगर लगे हैं पंडाल? इस बार करीबन 25 कारीगर लगे हुए हैं काम में। तो कितना आकर्षक होगा इस बार आपका पंडाल? इस बार भव्य पंडाल देखा जा रहा है। कोरोना काल में आप देखें जिस हिसाब से पंडाल छोटे थे, पर इस साल जैसा स्वरूप हमेशा दिया जाता रहा, इस साल वैसा कार्यक्रम हो रहा है। तो मूर्ति में क्या खास होगा माता की? मूर्ति में कुछ खास नहीं, जैसा नॉर्मल मिट्टी, केमिकल्स का यूज़ नहीं, बिन केमिकल्स के यूज़ के। प्रोग्राम वगैरह चलता है जी, भक्ति माँ का कार्यक्रम पंचमी से चलेगा 9वीं तक। तो पंडाल में क्या खास रखते हैं आप लोग? कहाँ के हनुमान मंदिर वगैरह? गुजरात के हनुमान मंदिर है, गुजरात का वहाँ का स्वरूप है हनुमान मंदिर का, वहाँ का स्वरूप दिया गया है। और बिजली वगैरह तो क्या व्यवस्था है? बिजली की प्रॉपर एकदम। हाँ, वो सब सारा कुछ सिक्योरिटी का और आपका कोविड का देखते हुए सारा इंतजाम किया जाएगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर का जमकर विरोध किया। थैंक गॉड नामक फिल्म के ट्रेलर के विरोध का स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उसको लेकर विरोध जारी है। धर्मनगरी वाराणसी के जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव के साथ ही कायस्थ समाज के लोगों द्वारा फिल्म अभिनेता अजय देवगन का पुतला दहन करने के साथ ही विरोध प्रकट किया गया। साथ ही बताया कि फिल्म के ट्रेलर में ही हम लोगों के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी महाराज को लेकर गलत फिल्मांकन किया गया है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं और यूपी ही नहीं बिहार और अन्य राज्यों में भी हम इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कैसा आप लोगों ने किया क्या? जैसा कि पूरे देश में 8 तारीख को थैंक्स गॉड पिक्चर का प्रोमो हुआ था, ट्रेलर के रूप में हुआ था। हम सभी लोग काय समाज के लोग भी देखे, सभी लोगों ने देखा था। उसको देख के हम लोगों को बहुत ही परेशानी हुई कि अपने भगवान चित्रगुप्त का जो अजय देवगन जी ने किया है चित्ररूपण, बहुत ही निंदनीय है वो। उन्होंने जो भी एक्टिंग किया है उस पर पूरे इंटायर पिक्चर में भी किया होगा। भगवान चित्रगुप्त का जो उन्होंने रूप करके परिधान पहना है बिल्कुल ही निंदनीय है। भगवान का रूप ऐसा नहीं है। और जो हम लोगों ने प्रोमो देखा था उसमें पीछे 2 लड़कियां भी खड़ी थीं, जिनकी भी कहा जाए तो वो बिल्कुल वो परिधान क्षम्य नहीं था। तो हम लोगों ने पूरे देशव्यापी एक विरोध का शुरुआत किया है 14 सितंबर से, और हम लोग 14 से 24 तक पूरे देश में इसका राष्ट्रीय बहिष्कार अभियान चालू किए हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे कई राज्यों में इसकी FIR की कार्रवाई हो रही है। प्रिंट मीडिया उसमें सारे जगहों पे हम लोगों के जो है सारे मैसेज जा रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों ने जो है मार्च पोस्ट किया, आज पुतला दहन हो रहा है।
और उत्तर प्रदेश में हर जगहों पे, हर जनपदों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, आंध्रा में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का अभियान किए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो 24 अक्टूबर का इनका पिक्चर रिलीज होने वाला है, उसको पूरी तरह से हम लोग प्रतिबंध लगा के उस पिक्चर को बैन करने की पूरी योजना है। जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से तो हम यही कहते हैं कि जनता ये काय समाज के ही देवता नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के देवता हैं। ये बिल्कुल हिंदुओं के भावनाओं को बिल्कुल ठेस पहुंच रहा है। सभी लोग इसमें भागीदार हों। हमने देखा भी है कि सारे समाज के लोग इसमें आ गए हैं। सब लोगों ने जो है इसमें बहिष्कार में अपना वो हिस्सा ले रहे हैं। कई लोगों ने हमने FIR करते हुए देखा है। जैसा कि अभी अधिवक्ता शशांक त्रिपाठी जी थे, शशांक त्रिपाठी जी ने CGM के यहाँ एक याचिका दाखिल किया है। इसी तरह हमारे बरेली में भी कई तरह के लोगों ने जो है इसको पूरी तरह से हम लोगों को भागीदार होकर पूरे हिंदू समाज के रूप में इसको जो है बहिष्कार का रूप लेके पूरा आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय समता पार्टी ने पोस्टर जारी कर OP राजभर को ठगेरा बताया। राष्ट्रीय समता पार्टी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर का चित्र दर्शाते हुए उन्हें ठगेरा कहा जा रहा है। इस बाबत राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ठगेरा हैं। उन्होंने भोली भाली जनता को लूटा है और लूटने के बाद बलिया और गाजीपुर में जाकर बस चुके हैं। उन्होंने कहा कि 27 सितंबर को ओम प्रकाश राजभर बनारस आने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी उनका जगह जगह पर विरोध करेगी। आप लोगों ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें ठग राजभर है, क्या है पोस्टर पर? देखिए, ये ठग राजभर आज से 19 साल पहले अपने समाज में घूमकर और सबको समान अधिकार दिलाने की बात, अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात, राजभर सहित 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के नाम पर अपने समाज को ठगा। 5 साल तक ठगते ठगते जब समाज जान गया तो यहाँ से उसको भगा दिया तो व्यक्ति भागकर बलिया ज़िले के रसड़ा चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने वहाँ के 5-6 ज़िले जो अगल बगल हैं उन लोगों को ठग कर और अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन खरीद कर और उसमें एक महल बनवा लिया और महल में को बाहर लिखवा दिया केंद्रीय कार्यालय। और आज तक बैठकर वहाँ पर उसका एक चपरासी रसीद काटता है और कहता कार्यालय के लिए, पार्टी की खर्चा के लिए आप लोग सभी लोग चंदा दीजिए। और ठगते ठगते महल बनवाकर और इतना बड़ा हो गया, वो इतना पूंजीपति हो गया कि समय आने पर जब समय आया तो अपने पुत्र को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ाने का और आगे बढ़ाने का काम किया। उनके दल में अभी सारे अनपढ़ हैं। उनके दल में अगर पढ़े लिखे होते तो उनका बेटा प्रवक्ता नहीं होता, और अगर पढ़े लिखे होते तो उनका बेटा ही केवल चुनाव नहीं लड़ता, अपने खुद चुनाव नहीं लड़ते। वो सभी को लोडर बना कर रखना चाहते हैं और ठग कर और सबको ख़त्म करना, चूसने का काम करते हैं। इसीलिए उनका नाम रख दिया गया ठग राजभर। आज से एक समय था कि आप उनके बहुत करीबी माने जाते थे, ओम प्रकाश राजभर के, और इस समय आप उनका विरोध कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, जो नज़दीक होता है वही जानता है कि ये लुटेरा और ठगेरा और ठगने वाला व्यक्ति जो है किस तरह ठग रहा है। मैं बार बार बोलता रहा कि अरे यार झूठ बोलो, लेकिन कुछ तो सच बोलो। एक डायन भी जब डायन करती है तो 7 घर छोड़ के करती है। इसने तो अपने घर में ही डायन का काम कर दिया। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो ये कहा जा रहा था कि उनके लड़के ने किया था, उसमें ओम प्रकाश राजभर को मारते हुए दिखाया गया है। तो ये कितना वीडियो की सच्चाई है? देखिए, ये हो सकता है, आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ट्विटर पे वो ट्रेंडिंग नहीं तो हो सकता है, क्योंकि कुछ आदतें इनकी ऐसी है जिससे ही इनके लड़के इनको मार सकते हैं। और अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया। आने वाले समय में कहीं के नहीं रहेंगे, इनके लड़कों की राज होगी इस पार्टी पर और ये लड़के दोनों आपस में लड़ लेंगे। अभी आप देख लीजिए, एक बड़ा लड़का कहीं दिखाई ही नहीं देता है और छोटा लड़का और बाप आगे आगे दिखाई देता है। तो इंटरनल भी इन लोगों का बहुत खटापटा चल रहा है। खैर, उससे हमको बहुत मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि अब जो समाज को ठगने वाला व्यक्ति 20 साल से ठगा, अब इसको ठगने नहीं देंगे और समाज में घूम घूम कर सभी लोगों को बताएंगे कि अब एक लड्डू और एक समोसे पे किसी के सभा में रैली में जाने की जरूरत नहीं है। उतना समय अपने बच्चे को पढ़ाओ, लिखाओ और आगे बढ़ाओ। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। यह शिक्षित बना निकला है और राष्ट्रीय समता पार्टी शिक्षित बनाने निकली है। और तभी राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई गई कि अब हम सभी पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को शिक्षित बनाने का काम करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सारी सरकारी योजनाओं को बंद करो और शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करो, ताकि देश का विकास और लोगों का विकास हो सके।
सरकार की नीतियों से नाराज शिक्षकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ ने सरकार की नीतियों से नाराज होकर बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सकलदेव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के तत्वाधान में राज्य के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से नई पेंशन योजना थोपने का काम कर रही है, जबकि कोई भी शिक्षक कर्मचारी इस योजना से संतुष्ट नहीं है। नई शिक्षा नीति के तहत पीपीपी मॉडल एवं संविदा कर्मी की नियुक्ति पर कड़ी आपत्ति जताते हुए नई शिक्षा नीति से शिक्षक विरोधी नीतियों में संशोधन करने तथा संविदा कर्मी को तत्काल बहाल करने की पुरजोर मांग की गई। इस मौके पर महेंद्र प्रताप, रघुवंश राय, विनोद उपाध्याय, राजेश्वर सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में शिक्षकगण शामिल रहे। इसलिए आज धरना दे रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं आपको? मुख्य मांग हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाली की है। पुरानी पेंशन बहाली जो 2005 से बंद हो चुकी है, एक बात हम लोग की मांग वही है। उसी मांग को लेकर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अभी 5 सितंबर तक हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। 5 सितंबर के बाद हम लोगों ने 20 सितंबर को जिला मुख्यालयों पे 24 राज्यों के समस्त जिला मुख्यालयों पे ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। तीसरे चरण में हम लोग स्टेट राजधानी में जाके वहाँ पे अपना आंदोलन करेंगे। मांगे न पूरी होने पर आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या रहेगी? हम लोगों का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। स्टेट के आंदोलन के बाद हम लोग दिल्ली घेरेंगे। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ से शिक्षक यहाँ आ जाए? ये आज वाराणसी जनपद के 8 ब्लॉक हैं, 8 ब्लॉक के शिक्षक हैं। एक हमारा महानगर है, महानगर से सारे शिक्षक आए हुए हैं और लगातार आ रहे हैं। अभी प्राचीन काली मठ में संगीत समारोह का भव्य आगाज हुआ। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में मां काली का 3 दिवसीय संगीत समारोह गायन वादन नृत्य के साथ शुरू हुआ। महोत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन मां काली का बेला, जूही, गुलाब, दौना, गुड़हल की माला, फूल इत्यादि से भव्य श्रृंगार हुआ। महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे के नेतृत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मां काली को पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर फूलों से श्रृंगार किया गया। साथ ही वैदिक ब्राह्मणों के सस्वर वेदपाठ, शनि डमरू दल के कार्यकर्ताओं द्वारा डमरू निनाद, शंख ध्वनि और भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गीतकार कन्हैया दुबे के नेतृत्व में जवाहरलाल व साथी कलाकारों के द्वारा शहनाई वादन का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर ममता टंडन व पंडित रवि शंकर मिश्र ने अपने युगल कथक नृत्य से मां के चरणों में हाजिरी समर्पित की। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र, प्रीतम मिश्र, गायन व हारमोनियम पर गौरव मिश्र, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्रा ने संगत की। वसुंधरा शर्मा ग्रुप ने भी कथक प्रस्तुति की। डॉक्टर विजय कपूर, कुमार विनीत, पारुल, नंदा, पुनीत सहित अनेक कलाकारों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। कलाकारों का स्वागत चुनरी, माला, फूल, प्रसाद, स्मृति चिन्ह देकर रामा जायसवाल, पप्पू अरोड़ा, समीर इत्यादि ने किया। इस मौके पर देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा। काली माता दरबार में हर वर्ष की भांति 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें प्रथम दिन आपके कथक और आपके अरुण जेटली जी का प्रोग्राम है। कल यानी दूसरे दिन हमारे जो है पंडित भरत शर्मा व्यास जी का भजन होगा और आखिरी दिन श्री मनोज तिवारी मिट्टू जी का भजन संगीत समारोह रखा गया है।
ये अद्भुत कार्यक्रम है। आपको बताएं ये 27 वर्षों से लगातार चला रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी हाजिरी लगाते हैं और इस बार 2 साल कोरोना था, इसके कारण सीमित कारण से उसको किया गया। अब इस वर्ष भरत शर्मा व्यास जी आएंगे, मनोज तिवारी मृदुल जी आएंगे, ममता टंडन जी हैं, अमलेश शुक्ला सहित अनेक तमाम कलाकार मां के दरबार में काली मठ संगीत समारोह में शामिल होंगे। आप भी आइए, हमारे टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आपको भी देखना इस टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं। मां काली के दरबार में आइए, शीश नवाइए और संगीत समारोह का आनंद उठाइए। इससे बड़ा आनंद आपको कहीं नहीं मिलता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DAV PG कॉलेज में वृहद पौधरोपण किया गया। DAV PG कॉलेज एवं CRPF 95 बटालियन के तत्वाधान में मंगलवार को वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह की अध्यक्षता में CRPF के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष, डिप्टी कमांडर महेंद्र कुमार मिश्रा, सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कालिका सिंह ने NSS के छात्रों द्वारा सैकड़ों वृक्ष लगवाया। वहीं इस दौरान लोगों ने इन पौधों के संरक्षण की शपथ भी ली। बहुत ही जागरूक पर्यावरणविद अनिल सिंह, जो सृजन संस्था के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ मिलकर DAV PG कॉलेज, DAV इंटर कॉलेज ने, हमारे पूरे कैंपस ने, हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे बच्चों ने मिलकर हम सब लोग एक यहाँ पे एक अभियान चला रहे हैं इस कैंपस को ग्रीन करने के लिए। हम इस कैंपस को पूरा ग्रीन करना चाहते हैं और हम समझते हैं ऐसा कि अगर ग्रीन होगा तो जल होगा, जल होगा तो जीवन होगा। तो अपने जीवन के, भविष्य के जीवन की रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के जीवन की रक्षा के लिए हम ये वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम पहले भी कर चुके हैं, फिर हम करने जा रहे हैं। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम? संदेश ये देते हैं कि बनारस की पूरी जनता, अभी वो चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, कम से कम ये कर सकते हैं कि अपने पितरों के नाम पर सभी लोग एक वृक्ष जरूर लगाएं। ये हम कर सकते हैं। सभी लोग एक अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, ये हम कर सकते हैं। सब अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, हम ये कर सकते हैं। और इस तरह से एक बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस पूरे समाज में हम ला सकते हैं। अभियान है, क्या संदेश? ये माननीय प्रिंसिपल साहब जो हम लोगों के संरक्षक हैं, उनके संरक्षण में आज हम लोग DAV डिग्री कॉलेज से और यहाँ के इंटर कॉलेज से एक ऐसा समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अपने अपने घरों को, समाज को, गंगा जी को, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें तथा पानी की एक एक बूंद को बचाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। ये संदेश हम लोग चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जाए और लोगों के अंदर, जब हमारे गुरुजन ये काम करते हैं जिनके अंदर गुरुत्व जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी भी देख के उनके आचरण में ये चीज़ें उतरें और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते रहें। वृक्ष लगाए आज कम से कम 400 वृक्ष यहाँ लगने के 2 जगह में है। अभी 2 जगह हम लोग लगा के आ भी रहे हैं। आज ये तीसरी जगह है जहाँ वृक्ष लगने जा रहे हैं। एक दिन यहाँ और लगेगा इंटर कॉलेज परिचय। वृक्ष को लगाने के लिए जितने अभी टीचर्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि वृक्ष लगाते हैं हम लोग, उसको संरक्षित भी करते हैं। तो जितने टीचर्स हमारे यहाँ पे हैं, जो नौजवानों के साथ एक एक वृक्ष सब लोग अपने अपने नाम पे लगाएंगे और उन लोगों से हम लोग कभी आएंगे तो पूछेंगे आपने उस वृक्ष को पानी दिया कि नहीं, इसको संरक्षित किया कि नहीं। और सर ने, यहाँ के हम लोग के मार्गदर्शक ने यहाँ गेट भी लगवा दिया, बाउंड्री, तो पशु आने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ एक भी वृक्ष सूखेगा उसको फिर तुरंत लगा के दोबारा वहाँ लगाएंगे। मिलेगा इस तरह के? इससे लाभ ही मिल, सबसे बड़ा लाभ तो इनसे छाया मिलेगी। अभी हमारे गुरुजन वृंद कुछ कह रहे थे कि धूप लग गई, धूप नहीं हो तो विटामिन डी का एक स्रोत है, थोड़ा छाया मिलेगी, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार करेंगे। कहना चाहेंगे लोगों को इस तरह से
वृक्ष घरों में लगाने के लिए? ये कहना चाहेंगे यहाँ पे 95 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट सर भी हैं, हमारे गुरुजन वृंद यहाँ पे हैं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन भी यहाँ पे हैं। हम लोग सबको ये संदेश देना चाहेंगे कि जिसके घर में जगह ना हो को कम से कम तुलसी का ही पौधा लगाए, जिससे जिस दिन से पौधे शुरू होते हैं उगना, ज़मीन से बाहर निकलते हैं, पत्तियां आती हैं, उस दिन वो अपने क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। और तुलसी का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है और उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। तो हम तुलसी का भी वृक्ष लगाएंगे, फलदार वृक्ष लगाएंगे जो अच्छे फल दे सकें, छायादार वृक्ष लगाएंगे जो अच्छी छाया दे सकें, और ऑक्सीजन तो हमें देना उनका प्रॉपर्टी है। और परोपकार के लिए इनसे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। परोपकाराय सताम विभूतया, ये जिस दिन से शुरू होते हैं उस दिन से हमें ऑक्सीजन देते हैं, बड़े होने पे फल देते हैं, छाया देते हैं, और इसके बाद जब ये सूख जाते हैं मरणोपरांत तो अपनी शरीर भी दान दे देते हैं। नगर निगम में संभव जन सुनवाई का आयोजन हुआ। नगर निगम में प्रत्येक मंगलवार को होने वाली संभव जन सुनवाई में आज कुल लगभग 21 मामले आए। अपर नगर आयुक्त राजीव राय ने सभी मामलों की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बताया कि साफ सफाई, जलकल इत्यादि से संबंधित मामले आए थे। वहीं उन्होंने बताया कि शहर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जा रही है। आज करीब 21 प्रकरण अब तक संज्ञान में आए हैं। अभी तक अब 21 एप्लीकेशंस आए हैं, जिसमें कुछ जोन से संबंधित थे, कुछ सफाई से संबंधित थे, कुछ जलकल की समस्या से थे, कुछ निर्माण से संबंधित थे। ऐसे सब एप्लीकेशंस थे। विशेष इसमें क्या आ सकती है? कुछ विशेष कोई इसमें आया है? विशेष कोई ऐसी समस्या नहीं है। एक चीज़ ये है कि चूँकि बाढ़ का समय था वो चला गया, उसके बाद कुछ जगहों पे जो साफ़ सफाई को लेकर के था वो दो विषय थे, वो रिजॉल्व हो गए। आज शाम तक वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा हैं जो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में जो सड़कें हैं या फिर जो वो है उनको मरम्मत कराया जाए, यही विषय था और कोई खास विषय नहीं था। सर, अभी डेंगू का भी प्रकोप बढ़ने वाला था, उसको लेने की आप देख सकते हैं शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था काफ़ी चुरुस्त है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे फॉगिंग के लिए करीब 4 बजे के बाद ऑलमोस्ट टीमें सारे एरिया में फॉगिंग करती रहती हैं। इस पूरी टीम को NSA के नेतृत्व में कार्य कराया जा रहा है और काफ़ी प्रोएक्टिवली इस पर कार्य किया जा रहा है। सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में संस्थापक दिवस मनाया गया। पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान में संस्थापक दिवस एवं नव आगंतुक छात्राओं का परिचय समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था प्रमुख कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर एवं संस्थापक जी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार ने संस्थापक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। संस्था प्रमुख एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे ने कहा कि संस्था के संस्थापक दिवस के अवसर पर हम वर्तमान एवं भविष्य के अपने किए जाने वाले कारकों का मंथन करते हैं। वहीं मंच संचालन डॉक्टर सरोज सिंह ने किया। कार्यक्रम में सभी प्रवक्तागण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। और अपनी ऊर्ध्वगामी प्रयत्नो विधेयं प्रयत्नेन धीरां समुद्रं तरन्ति प्रयत्ने माँ सरस्वती का सम्मान करते हैं। जय देव सुखहर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी प्रेम की जयाची। जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन पात्री मैंने कामना पूर्ति। जय देव और बच्चों का परिचय समारोह भी है। बच्चे आपस में एक दूसरे से परिचय करें और विनम्रता पूर्वक, कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करें। जूनियर सीनियर सब आपस में प्रेम पूर्वक रहें। जूनियर्स को सहयोग अगर चाहता है तो सीनियर्स उनका पूर्ण रूप में सहयोग करें। और समय अपनी सीमा से आगे तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अल्प अवधि में अपने
आपके विचारों को रखने का प्रयास करें। सर आज किस तरह का सर आयोजन हुआ सर कॉलेज में? आज जो है हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 20 सितंबर के दिन, जो कि संस्थापक दिवस है, हमारे संस्थापक जी का जन्मदिन है। और आज ही के दिन जो है इस महाविद्यालय और इस छोटे से समूह का एक बीजारोपण हुआ था, जिसको कहते हैं कि प्लांटेशन हुआ था। 20 सितंबर के दिन ही आज ही स्थापना हुई थी इस संस्थान की 1957 में, 1957। कार्यक्रम सर की शुरुआत कैसे हुई सर? ये कार्यक्रम जो है एक तरीके से जो है संस्थान का आज ही के दिन हम लोग हमारे संस्थापक जी का जन्मदिन भी मनाते हैं और स्थापना दिवस भी मनाते हैं। और इसी दिन हम जो है एक संस्था का एनुअल फंक्शन जो होता है, वार्षिक कार्यक्रम जो एक संस्था का होता है, जिसमें कि विभिन्न विभागों के बच्चे जो है, डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो अपना जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। और उसमें जो है डांस, ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होते हैं, जो कि बच्चे अपनी खूब खुशी से और अपने एंथुजियाज्म से पूरा तैयार करते हैं और हम सब लोग उसका एंजॉय करते हैं। चैनल के माध्यम से तो क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोग को सीख मिलती है, अपने संस्थापक महोदय का जो एक मंत्र हम लोग को मिला है कि कर्म ही पूजा है का मंत्र वो लेके हमेशा जीवन में चले हैं और कर्म को ही उन्होंने अपने जीवन में हमेशा प्रधानता दी। और हम सभी लोग ये चाहेंगे कि हम सभी लोग का एक प्रयास है कि जीवन में उसको जितना हो सके अपने जीवन में उतार सकें। छात्रा जो है आज उसने एक बहुत सजीव चित्र हमारे संस्थापक महोदय का बना के दिया, जिसको देखते हुए संस्था के प्रधानाचार्य प्राचार्य श्री प्रभु नारायण दुबे जी ने उसको 1001 रुपये की धनराशि इनाम रूप में भी प्रदान की। भाजपा द्वारा मालवीय प्रतिमा से स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वाराणसी में लगातार स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी नेताओं ने बीएचयू सिंहद्वार स्थित भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को स्नान कराकर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया। ये स्वच्छता अभियान मालवीय जी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर रविदास गेट तक चला, जिसमें वाराणसी के सभी वरिष्ठ बीजेपी नेता शामिल रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्हीं के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए वृहद स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में मोदी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राजनीति में सत्ता के में सामाजिक सेवाओं का समावेश किए। उन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता है। उनके सेवा पखवाड़े में जो 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर समापन जिसका है, उसमें आज पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। लोग मूर्तियों को धो रहे हैं। हम सब ने यहाँ काशी के गौरव मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति का स्वच्छीकरण करके उसको धो के और फिर वहाँ माल्यार्पण करके ये लंका चौराहे पर स्वच्छता का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किए, मंडल अध्यक्ष ने किया और सारे यहाँ के पार्षद ने किया। सभी लोगों ने मिलके स्वच्छता का जो मोदी जी का संकल्प है उसको और मजबूत करने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा चल रहा है। इसमें महेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग ने आज सफाई का अभियान किया है पूरे, और सैनिटाइजर का और भी पूरे लंका पे साफ सफाई का काम हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे सेवा पखवाड़ा जो चल रहा है, आज हम लोग अपने यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तमाम वार्डों के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी आए हुए हैं
हम सभी लोग मिलकर के पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति की सफाई करना और स्वच्छता का जो है कार्यक्रम चलाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए। आम आदमी पार्टी आज की डेट में दूसरे नंबर की देश में पार्टी है, ये कहना रहा वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। भगवंत मान को हवाई जहाज से निकाले जाने के मामले को लेकर हो रही राजनीतिक चर्चा पर संजय सिंह ने कहा कि ये बिना सिर पैर के आरोप हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस एयरलाइंस से सफर की बात हो रही उसने खुद क्लेरिफाई कर दिया है कि इससे भगवंत मान से कोई मतलब नहीं है। वहीं ईडी और सीबीआई से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री डर गई हैं कि बाबत पूछे गए सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी का प्रस्ताव ही जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ पास हुआ है और एजेंसी चला कौन रहा है। ममता बनर्जी डर गई हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि वो भी संघर्षों से निकली हैं। पहली बात तो ये कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त है, जिसको दिल्ली सरकार फंड करती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी संचालित करती है, और दिल्ली सरकार को जितना निर्धारित बजट देना होता है इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। दूसरी बात, 22,000 स्कूल के कमरे दिल्ली में बने। ऐसी बिल्डिंगें बनी है जिसके अंदर एयर कंडीशन कमरे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। टेंट वाले स्कूल होते थे कांग्रेस और बीजेपी के टाइम में, जाके पूछिए कई इलाकों में क्या कहते थे लोग, टेंट वाला सरकारी स्कूल, टेंट वाला सरकारी स्कूल। और उस टेंट वाले सरकारी स्कूल की जगह आज एक शानदार बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी है। दिल्ली में भाजपा वाले बेचारे कंफ्यूज हैं। आरोप क्या लगाते हैं, कहते हैं दिल्ली में एक भी सरकारी स्कूल नहीं बना, फिर दूसरे दिन याद आता है नहीं कुछ तो करना है, फिर कहते हैं नहीं 7,000 कमरों में भ्रष्टाचार हो गया। तो भाई दो में से एक ही चीज होगी, या तो हमने सरकारी स्कूल नहीं बनाया या कमरे बनाने में भ्रष्टाचार किया। एक सेकंड, क्योंकि जिस एयरलाइन से सफर की बात आई उसने खुद क्लियर कर दिया कि ये बात सरासर झूठी है, बेबुनियाद है। आप जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी ने कहा है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से है, आप तो जमीन पर है ही नहीं, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि गुजरात जीत जाएगा? देखिए, ये वहाँ की जनता से जाके पूछिए, आप भी पत्रकार हैं, उनके बीच में जाइए, और जो अब तक सर्वेज आए हैं उसमें बराबर ये दिखाया जा रहा है, और हम तो खुद मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में दूसरे नंबर की पार्टी है, और जो तेजी से हमारा सफ़र बढ़ रहा है, हम एक नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला के सब कर रही है। जेपी नड्डा जी अपनी पार्टी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है, हर राज्य में उनके विधायक तोड़ के उनके साथ जाते हैं, तो हमसे क्यों अपनी लड़ाई मानेंगे? वो कांग्रेस वालों से मानेंगे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। कांग्रेस को जहां जहां वोट जाता है, 156 के करीब विधायक टूट के जा चुके हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसे देखते? वो कांग्रेस छोड़ो को रोकने के लिए भारत जोड़ो है। एक तरफ कांग्रेस छोड़ो चल रहा है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो चल रहा है। युवाओं में नशा मुक्ति की अलख जगाने हेतु कर्नाटक के विनय बीएचयू पहुंचे। देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक व्यक्ति ने अनोखा संकल्प लिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के विनय नशा मुक्ति के लिए कर्नाटक से अकेले ही भारत भ्रमण के लिए निकल चुके हैं। उनका ये कार्यक्रम बस भारत के नौजवानों को नशा मुक्त के लिए जागरूक करने हेतु है। पिछले 3 महीने हो चुके हैं उनको यात्रा पर निकले, और लगभग 10 राज्यों से होते हुए ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला हॉस्टल पहुंचे, जहां विद्यार्थियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विनय जी, आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे आप? हमें भारत भ्रमण पे हैं, कर्नाटका से बीदर जिले से आए हैं। अभी कौन कौन सा जिला आप पार करके आए हैं? बहुत सारा, तकरीबन 9 से 10 स्टेट्स क्रॉस कर चुके। अभी कितना जिला आपका बाकी है? अभी बहुत है। अभी केदारनाथ का दर्शन हुआ है, उत्तराखंड केदारनाथ का दर्शन हुआ है। ऐसे कार्यक्रम करने का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस इतना ही है, भारत का अपना घर तो घूमना है ना।
इसीलिए इस पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हाँ। इंडिया जस्ट से नो टू ड्रग्स। यस यस तो क्या इसके बारे में कुछ बताइए। यस, ये जर्नी तो हम अपने खुशी के लिए घूम रहे हैं, बस अपना घर का भारत का ब्यूटी देखने के लिए हम घूम रहे हैं। बस घूमने के ज़रिए से बस सोशल मीडिया को और जो भी यंगस्टर्स हैं, नव युवा सभी लोग हैं, उन लोगों को बस ये मैसेज है, नशा मुक्त भारत करना है। सभी लोग बहुत नशे के पीछे बहुत भाग रहे हैं आजकल। तो इसके लिए आप किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं? हम किसी से वगैरह इंस्पायर्ड नहीं हुए हैं। तो आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आ गया कि ये यात्रा पे आप निकल गए? बस इतना है, हमारा भारत का जो है नेचर का ब्यूटी जो है इतना खूबसूरत है कि जब हम घूमने निकलते हैं घर से टाइम शॉर्टेज पड़ जाएगा। उतना बढ़िया प्लेसेस है, सभी लोग सिंगापुर दुबई घूमेंगे, लेकिन भारत घूमने का कोई सोचेगा नहीं। कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? तकरीबन अभी 3 महीना होने जा रहा है। कितना दिन अभी और लगेगा? मेरा तो ये जर्नी है 1 साल का है, बहुत दिन लगेगा। कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? ये जर्नी ऐसा रहता है, हर एक सिचुएशंस को मैनेजेबल रहना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही आएगा सिचुएशन वैसा आएगा, हर तरह का सिचुएशन आएगा, बस हमें एक्सेप्ट करते जाना है बस। तो इस चीज़ के लिए फंडिंग जो है कोई एनजीओ या गवर्नमेंट की तरफ कोई नहीं कोई नहीं, अब तक तो कोई नहीं, बस सेल्फ से करते जा रहे हैं, अपने हिसाब से हम करते जा रहे हैं। क्योंकि आप भी युवा हैं तो बाकी युवाओं को कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? वही बताएंगे बस, सभी युवा लोग आजकल से सोशल मीडिया बस मोबाइल में घूमे रहते हैं, वो बाहर दुनिया घूमने से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, हर तरह के लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा रहता है। और जैसे अभी आपको 3 महीने हो गया है भारत भ्रमण पे निकले हुए, वो भी साइकिल से आप कर रहे हैं। हाँ। तो अभी आपको क्या क्या एक्सपीरियंस आपको मिला है? अब देखो 3 महीने से अब तक मैंने 4000 किलोमीटर तो कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तो बहुत है, अभी 11 ज्योतिर्लिंग बाकी है, अभी बस केदारनाथ का दर्शन हुआ है। मऊ जनपद में दर्जा प्राप्त मंत्री वाल्मीकि तिवारी पत्रकारों से रूबरू हुए। मऊ जनपद के रानीपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा द्वारकापुर में कलेक्ट्रेट अध्यक्ष शंभू दुबे के आवास पर पीएफ चेयरमैन एवं दर्जा प्राप्त मंत्री वाल्मीकि तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। समय समय पर किसानों की समस्या होती है, खाद की किल्लत रहती है, और आपके बगल में ही क्रिया है वो वही भाषा है, क्या कहना? पहले से ये बता दूँ, अरे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये पूरा किसानों का क्षेत्र है, अच्छे किसान हैं, आज भी कहीं परेशानी नहीं है। एक बार मैं गया था, एक ऐसे कि धान खाद नहीं मिल रही है, तो उनको कहा आपका खेत जो है खाद के बिना बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। मैं कहा कि आपके गोदाम में कब से खाद नहीं आ रही है? तो कहा कि 2 महीने से नहीं आ रही है। मैं दूसरे दिन टहलते हुए उनकी दुकान पर गोदाम में चला गया, देखा कि खाद तो भरी पड़ी है। वहाँ के लोगों से पूछा कि खाद कब से नहीं आ रही? तो खाद तो 12 महीने आ रहा था। तो उनको बुलाया था कि भाई हम तो अपनी खेती करते ही नहीं है, मैं बता ही दिया, इसीलिए मुझे जानकारी नहीं है। तो ये मैं बता दूँ आपको कि खाद की परेशानी नहीं है। अगर कहीं खाद की परेशानी होगी वो परेशानी आपको 2 दिन के अंदर दूर हो जाएगी। यहाँ के हमारे अधिकारी बैठे हैं तो ठीक से सुन रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और खाद जो है, तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा का जलस्तर पुनः बढ़ने से घाटों पर अंतिम संस्कार करने आने वाले लोग हुए परेशान। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बीएचयू कला संकाय के छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने फिल्म थैंक गॉड के ट्रेलर का किया जमकर विरोध। और राष्ट्रीय समता पार्टी ने पोस्टर जारी कर ओपी राजभर को बताया ठगेरा।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।